हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं याग्निक मनास, असिस्टेंट कमांडेंट CIS है। सर सिक्योर्ड 106 मार्क्स इन हिज UPSC CAPF पेपर 2 एग्ज़ाम। तो आज हम सर से पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि सर ने पेपर 2 की तैयारी कैसे की और कैसे पेपर 2 के जो डाउट्स हैं एस्पायरेंट्स के उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो पुष्पित, अच्छा मैं आप तो मैं भी अच्छा हूँ। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए, पेपर 2 के ब्रीफ के बारे में बताइए। पेपर 2 में आपका स्कोर इतना अच्छा कैसे आया? पेपर 2 का मोस्टली मेरा जो था वो आउट ऑफ प्रैक्टिस था, मतलब मैं हमेशा प्रैक्टिस में रहा था। मैं MA कर रहा था तब, तो एक तो मेरे को वास्ट नॉलेज थी चीज़ों की, क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट से डील करते रहते हो, अलग अलग टॉपिक से। उसके बाद अखबार पढ़ता रहता था नॉर्मली, तो एक बेसिक तैयार था मेरा। उसके ऊपर मेरे को बस बिल्डअप करना था पेपर के हिसाब से। तो सर पेपर 2 में अगर हम बात करें कि पेपर 2 में टॉपिक्स वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे आते हैं। तो 6 ऐसे में से हमें 4 ऐसे चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले तो चॉइस की बात आती है, तो मैं चॉइस कैसे करूँ ऐसे की? आप उन 4 ऐसे को, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि कौन से 4 ऐसे को लेना है, बल्कि आपको ये सोचना है आपको कौन से 2 ऐसे नहीं लेना है। जब ऐसे सोचना शुरू करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे चूज़ या कहीं पे भी। तो जैसे अब बात ऐसे की अगर आती है तो ऐसे की प्रैक्टिस कैसे की जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ऐसे की हैं 80 मार्क्स का ऐसे है आउट ऑफ 200 मार्क्स जो पेपर 2 है। तो ऐसे की प्रैक्टिस कैसे की जाए? कहाँ से कंटेंट इकट्ठा किया जाए? कैसे किया जाए? देखो, जो एसेज होते हैं हमें पता है CAPF के मोस्टली जो एसेज हैं वो करंट टॉपिक्स पे होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस न्यूज़पेपर की हैबिट रखनी है नॉर्मल रेगुलर। अगर हो सकता है, जैसे हम वैसे भी यूट्यूब से देखते ही हैं, तो यूट्यूब में कभी अच्छी चीज़ें देख लो। अच्छे चैनल्स हैं हमारे पास, प्रिंट है, उसके बाद राज्यसभा TV है, ललन टॉप है। तो ये ऐसे ओपिनियंस देते हैं, ऐसे आपके ओपिनियंस डेवलप होंगे। जब ये ओपिनियंस डेवलप होंगे तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ऑन द पेपर आपको खुद बैठ के प्रैक्टिस करनी है, और वैसे आपको अपने आप ही ऐसे इसकी जो क्वालिटी आपकी अच्छी होती जाएगी टाइम के साथ। तो पेपर जो ऐसे है, तो ऐसे में क्या आता है कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैंने एक एस्पायरेंट के डाउट है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो क्या न्यूज़पेपर से रोज़ मैं कुछ ना कुछ नोट बनाऊँ या फिर पढ़ता ही रहूँ? कैसे वो कंटेंट मतलब एक जगह लाया जाए? ये सबका इंडिविजुअल होता है। फॉर मी, मेरे लिए ऐसे था कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए न्यूज़पेपर्स के, मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ता था। और ऐसा होता है न्यूज़पेपर पे कभी भी कोई एक चीज़ सिर्फ एक दिन नहीं आएगी। मोस्टली क्या होगा, वो टॉपिक कम से कम 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता रहेगा। तो जब ऐसे होता है, आप सेम टॉपिक के बारे में बहुत देर तक पढ़ते हो ना, अपने आप ही आपके दिमाग में नोट्स बन जाते हैं, ओपिनियन भी फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे में एक ये भी डाउट रहा है कि ऐसे को मतलब मैं स्टार्ट कैसे करूँ? कोड से स्टार्ट करूँ, किसी की मतलब किसी डाटा से स्टार्ट करूँ? तो आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं? मैं तो या तो कोड ले रहा था, या तो दूसरे कोड्स, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ होते ही हैं। या तो कोई फिलॉसफी हो गई जो आपको पता है, कोई, या फिर किसी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है स्टोरी। आप टॉपिक को किसी स्टोरी से कनेक्ट कर दो और हुक देके फिर वहाँ से स्टार्ट कर दो नेक्स्ट पैरा में। तो ऐसे की बात ये मतलब काफ़ी बड़ा एक चीज़ आती है, वो आर्गूमेंट से बोलते हैं। वो 20 नंबर के 2 आर्गूमेंट है सर, आपको पता है। तो वो उसको कैसे किया जाए आर्गूमेंट में? जैसे कि होता है कि मैं 3 पॉइंट लिखूँ फॉरेन अगेंस्ट में, 5 पॉइंट लिखूँ, पॉइंट के साथ एग्जाम्पल लिखूँ, ऐसा कैसे करना है? आर्गूमेंट्स, जब आप किसी भी टॉपिक को देखो, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप कुछ भी किसी भी चीज़ को देखते हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो नेचुरली आपके इसका अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। तो आर्गूमेंट्स बहुत ही नेचुरल चीज़ है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टॉपिक आया, 5 पॉइंट्स सोचो, उसके मतलब पहले पॉइंट फॉर्म में सोचो उसको, और फिर पॉइंट फॉर्म में 3-4 पॉइंट्स दोनों फॉर एंड अगेंस्ट, और उनको बस एलोबरेट करने की कोशिश करो। क्योंकि मोर देन कि आपने पॉइंट कितने दिए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने पॉइंट को जस्टिफाई कैसे किया है। तो आर्गूमेंट्स का जस्टिफिकेशन पे फोकस करो, हो जाएगा। तो आर्गूमेंट की तैयारी वैसे ही करनी है जैसे कि ऐसे की तैयारी की थी? हाँ देखो, सब चीज़ों का पेपर 2 का जो पूरा बेस है वो न्यूज़पेपर है, कि आप करंट के साथ कितना जुड़े हुए हो और कैसे दुनिया को देख सकते हो, उसे समझ सकते हो, और उसे प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक डाउट ये भी आ रहा है कि जैसे कि जो पेपर 2 के कंटेंट की तैयारी किसी कोचिंग की बुकलेट से ज़्यादा की जाए, या फिर क्या कहते हैं न्यूज़पेपर सफिशिएंट है इसके लिए? मतलब देखो, कोचिंग का जब भी आप मटेरियल लेते हो, आप क्यों लेते हो? वो आप एक तो लास्ट टाइम रिजॉर्ट है, दूसरा वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत बड़े सिलेबस को कंसोलिडेट करके देते हैं। ये कोचिंग के मटेरियल का एम है। CAPF का और खास के पेपर 2 का जो मुझे लगता है, पेपर 2 में आपको इतना कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली टच हो न्यूज़पेपर के और करंट अफेयर्स के न्यूज़ के, तो और पेपर 1 अगर आपने अच्छे से किया हुआ है, तो आपको कोचिंग को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। मटेरियल को आप ऑर्गेनिकली चीज़ें कर सकते हो। सर फिर अब रिपोर्ट को कैसे आपने तैयार किया?
रिपोर्ट का तो ये था, मैंने जो मैं फॉर्मेट था मैंने हर चीज़ का क्या किया है, सिर्फ रिपोर्ट का नहीं, हर चीज़ का मैंने फॉर्मेट ज़रूर गूगल किया है कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। एक बार आपको फॉर्मेट पता चल गया कि कैसे मतलब एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है, बस ऐसे की तरह आपने उसको लिखना है। बस कुछ चीज़ों को याद रखना है, जैसे रिपोर्ट में आपको फ्लैशी आपको लाइन्स डालनी ज़रूरी होती हैं, उसके फैक्ट्स देने बहुत ज़रूरी है, व्हेन, बाय, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ें डालनी रिपोर्ट में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप 2-3 चीज़ें रिपोर्ट में, ये 2-3 चीज़ें हैं, फॉर्मेट और ये जो 5WNH है, तो आप आराम से रिपोर्ट भी कर दोगे। सर पैसेज की जब बात आती है तो एक डाउट ये रहता है कि जो पैसेज की मैं आंसर कर रहा हूँ, तो आंसर क्या पैसेज में डायरेक्ट कॉपी कर लूँ उठा के, या फिर उसको एक दूसरा डाउट ये रहता है कि पॉइंट वाइज आंसर दूँ पैसेज की, या फिर पैरा वाइज आंसर दूँ। मैंने तो क्या किया, मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन में लाइन्स थी वही अपने रिफ्रेश कर दिया मैंने उनको, तो हो गया। मतलब आप अपने हिसाब से किसी बोल दो कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया, जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में किया या फिर मतलब सेम रिफ्रेश किया, मतलब अपनी लैंग्वेज में कर दिया। और तो उसको उसके आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या फिर पैराग्राफ में, आपने कैसे किया? ऐसा होता है कि जब आपने ये पेपर 2 जो है लैंग्वेज का पेपर है, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स का पेपर है, इसमें आप प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप मोस्टली प्रेफर करो आप कॉम्प्रिहेंशन में दे दो, मतलब वैसे प्रॉपर पैरा वाइज दे दो, ताकि आपका दिखे कि आपका फ्लो कितना अच्छा है लैंग्वेज पे। सर इसके बाद आता है प्रेसी, जो कि काफ़ी बच्चों का स्किप भी हो जाता है और काफ़ी मतलब वन ऑफ द हार्ड पार्ट बोला जाता है पेपर 2 का, तो प्रेसी को टैकल कैसे किया? प्रेसी के लिए मैंने प्रेसी का सिंपल, मुझे सबसे सिंपल और मोस्ट प्लीजिंग पार्ट लगा पूरे पेपर का। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके ये एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जितने इज़, आर, जितने ये सब है ना, उन सबको काट लो सबसे पहले, मेन वर्ड्स पकड़ लो, और उन मेन वर्ड्स को बस आपने जोड़ना है। वो जो आपको खाली बॉक्स दिए हुए हैं पेपर पे, उन खाली बॉक्स से बस मेन वर्ड्स को लिखना और उनको जोड़ने की कोशिश करनी है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एक्स्ट्रा नाउन्स एंड वर्ब्स। तो पेपर 2 में जो एक काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है वो ग्रामर है, 25 मार्क्स का है, तो उसके लिए मतलब सर क्या किया जाए? किसी बुक को रेफ़र किया जाए या फिर मतलब PYQ से उसको देखा जाए, कैसे किया जाए? ग्रामर का तो मेरा ये था कि अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हो जाएगा दूसरी, लेकिन उसमें तब भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इडियम्स हो गई या दूसरी चीज़ हो गई। तो मेरे पास मेरे डैड की दी हुई बचपन की बुक थी डायमंड करके, तो मैंने बस उसको मतलब उससे मैंने रेफ़र कर दिया था, उसको 2-3 बार पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रामर से ज़्यादा रिलेटिव और ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, तो उससे मेरा ग्रामर पोर्शन में टैकल हो गया था। तो सर PYQ को क्या रोल है? PYQ कितने साल के करने चाहिए पेपर 2 के स्पेशली? एटलीस्ट 5 ईयर्स से करो। अगर आप रोल पूछते हो तो देखो पेपर 2 ऐसा पार्ट है जो हम सबको पता है ना, लेकिन कैसे करना है, स्पेसिफिक क्या होगा क्या नहीं होगा, उन चीज़ों को हमें ज़रूर जानना पड़ता है। वो PYQ में बताते हैं क्या हमें, मतलब एक तरह से वो गाइड है हमारे लिए पेपर 2 की PYQ। तो सर अब बात आती है मॉक टेस्ट की या फिर पेपर 2 की प्रैक्टिस की, क्योंकि हम जाके वहाँ पर पेपर हमको 3 घंटे में करना है, काफ़ी बच्चों का पेपर स्किप हो जाता है। तो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया था या फिर आप खुद से ही राइटिंग प्रैक्टिस किया करते थे? मैंने मॉक टेस्ट तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया था कि जो भी क्वेश्चन है, पैसेज हो गया, एक PC को छोड़ के, उनकी PC मुझे लगा कि नहीं वो मैं अफोर्डेबल नहीं है, जब बैठ के करना, घर बैठ के करना अफोर्डेबल इन द सेंस कि वो बहुत ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे, तो मुझे लग रहा था मैं कर दूँगा आराम से। और ग्रामर भी बस मैंने पढ़ा था, बाकी चीज़ों को मैंने क्या किया कि मैंने बैठ कर एटलीस्ट 3 बार उनको लिखा है, सेपरेटली लिखा है लेकिन लिखा है, इसे पेपर नहीं लगाया मैंने कोई। तो जैसे पेपर वाले दिन की बात आ जाए तो 3 घंटे होते हैं, जो कि काफ़ी कम टाइम होता है काफ़ी बच्चों के लिए, तो वो 3 घंटे के टाइम को कैसे पेपर टाइम पे कंप्लीट किया जाए उस दिन? एक तो आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको पता चले आपका क्या थ्रेशोल्ड है, ठीक है। दूसरी, अगर आपको लगता है कि आपको जो है, तो मैं क्या करता था, जो मेरा अभी भी है कि मैं जब पेपर करने बैठता हूँ घड़ी को, तो 5 मिनट आगे करता हूँ घड़ी को, जिससे एक प्रेशर बना जाता है, और वो 5 मिनट बहुत काम आते हैं आपको टाइम मैनेज करना है। तो सर जैसे पेपर जब हम कर रहे हैं तो उसमें एक होता है कि अंडरलाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अंडरलाइनिंग इन द सेंस आंसर शीट में मतलब कोई मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है या फिर ठीक है? वो तो सिंपल है, अगर टाइम है तो कर दो, नहीं है तो मत करो। तो सर इसके अलावा सर कोई भी एक क्वेश्चन ये भी रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में टाइम कैसे डिवाइड किया जाए तैयारी के दौरान, कि मुझे पेपर 1 को कितना टाइम देना है, 2 को कितना टाइम देना है? ये एकदम अगर आप इसे लॉजिक से सोचोगे तो हो नहीं पाएगा, जो मेरे को लगता है, क्योंकि पेपर 2 का जो बेस है वो है नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज आती है आपको पेपर 1 से। तो एक बार आपका पेपर 1 हो गया, पूरा हो गया, एक बार एटलीस्ट 1 या 2 बार हमने रिवीजन कर दिया, तो पेपर 2 फिर स्टार्ट करो। और जैसे हम होता है ना, हम कभी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, थक जाते हैं, तो रिफ्रेश करने के सिंपल लिख लो, आपका रिफ्रेश भी हो जाएगा, टाइम भी मतलब ऐसा लगेगा आपने अलग से कुछ टाइम डिवोट किया उसको, और पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी। तो सर जो भी एस्पायरेंट्स इस
इस क्लिप को देख रहे हैं तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी पेपर देने जाएंगे इन फ्यूचर CAPF का, तो उनके लिए कोई भी मैसेज आपकी तरफ से? मैं तो ये कहूँगा द होल जर्नी जो थी तैयारी की, वो अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो इसको चेरिश करो जो भी आप टाइम पे, मुझे स्ट्रगल है, मुझे पता बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इसको चेरिश करो जो भी टाइम मिल रहा है, फैमिली के साथ मिल रहा है, फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है, उसे चेरिश करो, क्योंकि इधर आप आओगे ना तो वो सब फ्रीडम जो होती है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। चेरिश करो, इन्जॉय करो लाइफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्जॉय करना लाइफ को, और बस पढ़ते रहो, बिकॉज वो है ना एक गीता का श्लोक भी है कि कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। तो हर लाइफ में हर चीज़ की तरह इस एग्ज़ाम को इस तरह देखो, सब हो जाएगा, कर दोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।